स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। प्रेशर क्लास 8th में एक चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स हम लोग प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग प्रेशर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट आता है डिफिनीशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डिफिनीशन क्या है? तो प्रेशर की डिफिनीशन लिखी है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर का जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। जैसे मान लीजिए एक ये सरफेस एरिया है, मान लीजिए इतनी एक सरफेस एरिया हमने ले ली, ठीक, एक एरिया है, इस एरिया पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक, एक एरिया पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ये आपका हो गया ए। तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को हम बताएंगे प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर। जैसे मान लीजिए ये आपका मार्कर है, मार्कर की ये एक फिक्स एरिया है, इस एरिया से हम ऐसे प्रेशर लगाएं, इस तरह से प्रेशर लगाते हैं, तो इतनी जितनी एरिया पे मार्कर पॉइंट कर रहा है उतनी एरिया पे ये हमने मान लीजिए कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इसकी जो एरिया है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम प्रेशर कैसे निकालेंगे? हम प्रेशर निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे P इज इक्वल टू द, हमने कितना न्यूटन लगाया था? 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और नीचे हमारा हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, चेंज इनटू द मीटर स्क्वायर। तो ऐसे कर लेंगे 4 न्यूटन अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो हमारा जो प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट, देन ये ऊपर की तरफ जाएगा न्यूमरेटर में, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन मीटर, 4 न्यूटन मीटर। तो इस तरह से ये हमारा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर। अब हमने प्रेशर का एक क्वेश्चन लिखा है, चलिए हम लोग प्रेशर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट प्रेशर इफ एन एनिमल एक्सर्ट फोर्स 4000 न्यूटन ऑन द 2000 मीटर स्क्वायर। तो ऊपर फॉर्मूला लिखा है, प्रेशर को शॉर्ट फॉर्म में P लिख देते हैं, फोर्स को शॉर्ट फॉर्म में F लिखेंगे और इसको लिख देंगे आप A, ठीक है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सॉल्व जब करेंगे, तो हमारा जो P आएगा, P इज इक्वल टू द 4000 न्यूटन अपॉन 200 मीटर स्क्वायर, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 2 से 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और 0, इसकी जो यूनिट आएगी आ जाएगी 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिवर्स, मीटर स्क्वायर यूनिवर्स। तो ये हमारा प्रेशर आ गया। अब एक चीज और आती है कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो आपकी 2 यूनिट होती हैं, एक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर यूनिवर्स और इसको बोलते हैं पास्कल, पास्कल, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, न्यूटन की यूनिट है। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे फ्लूइड प्रेशर। अब देखिए ये तो हमारा सॉलिड पे था, सॉलिड पे हम लोगों ने प्रेशर पढ़ा, अब हम लोग फ्लूइड प्रेशर पढ़ेंगे। अब फ्लूइड किसको बोलते हैं? फ्लूइड हम लोग बोलते हैं लिक्विड और गैसेस को, लिक्विड और गैसेस को कंबाइंड फ्लूइड बोलते हैं। तो जो प्रेशर गैस या किसी लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा उसको बोलेंगे फ्लूइड प्रेशर। देखिए फ्लूइड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे बायोयांस फोर्स और बायोयांसी। जैसे जनरली फोर्स अप्लाई किया जाता है तो हम उसको फोर्स बोलते हैं, लेकिन अगर किसी लिक्विड के द्वारा, अगर कोई लिक्विड कोई फोर्स अप्लाई करता है तो उसको हम बायोयांट फोर्स या बायोयांसी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द लिक्विड इज कॉल्ड बायोयांट फोर्स या बायोयांसी। जैसे हमारी बोट जो है वाटर में क्यों फ्लोट करती है कि नीचे से अगर मान लीजिए इस तरह से वाटर है, यहाँ पे वाटर फील्ड है, वाटर ये
फील्ड है, ठीक है। तो ये वाटर फील्ड है, तो वाटर क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे हमारी जो बोट है वो सिंक नहीं होती है, जिससे हमारी बोट जो है वो सिंक नहीं होती है। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं बायोयेंसी या बायोएंट फोर्स, ठीक है। तो इसी वजह से तो ये जो बायोएंट फोर्स है यही बताता है हमें कि कोई चीज, कोई भी जो पदार्थ हम वाटर में डाल रहे हैं, कोई भी मैटर हम वाटर में डाल रहे हैं, वो उसमें डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा या उसके ऊपर फ्लोट करता रहेगा, ठीक। अब आती है बात फ्लूइड प्रेशर की। तो फ्लूइड प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए पीछे हम लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था कि फोर्स अपॉन एरिया, तो वैसे ही फ्लूइड प्रेशर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फोर्स होता है, लिक्विड फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं बायोयांट फोर्स। ये हो जाएगा बायोयांट फोर्स अपॉन एरिया, बायोयांट फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा फ्लूइड प्रेशर। अच्छा, अगर हम एक क्वेश्चन पूछे सिंपल कि ये जो हमारा फ्लूइड प्रेशर है ये किस पे डिपेंड किस पे करेगा, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो हमारा फ्लूइड प्रेशर डिपेंड किस चीज पर करेगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो फ्लूइड प्रेशर है वो डिपेंड करेगा फ्लूइड फोर्स पर और एरिया पर। जितना ज्यादा फ्लूइड फोर्स होगा उतना ज्यादा फ्लूइड प्रेशर होगा, और जितनी एरिया होगी उतना ज्यादा फ्लूइड प्रेशर होगा। फ्लूइड प्रेशर दो चीज पर और डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, फ्लूइड प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मैटर, जो हम उसमें मैटर डाल रहे हैं, जो ये मैटर डाल रहे हैं उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है, एंड ग्रेविटी, और ग्रेविटी पर ये डिपेंड करता है, इन दो चीजों पर ये डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द, डेंसिटी यहां पे हम और क्लेरिफाई कर दे रहे हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की डेंसिटी होती है उस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड पुल ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको पुल करेगा। अगर हम चंद्रमा पर चले जाएं, मून पर चले जाएं, तो वहां पर जो हमारा जी होता है G/6, तो इसलिए वहां पर ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो वहां पर जो फ्लूइड प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा। इसी तरह से आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ग्रेविटी जिस तरह से हमने पीछे न्यूमेरिकल किया था केवल प्रेशर के लिए, उसी तरह से सेम फ्लूइड प्रेशर के लिए भी न्यूमेरिकल अगर करेंगे तो बायोएंट फोर्स हो सकता है कि आपके न्यूमेरिकल में बायोएंट फोर्स की जगह केवल फोर्स लिखा हो, वो कंफ्यूज करने के लिए केवल फोर्स लिखें तो फोर्स लिख देंगे और एरिया लिख देंगे, तो इन दोनों को हम रख करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर आर द एटमॉस्फेयर। देखिए हमारे चारों तरफ, हम जैसे एनवायरनमेंट में हैं तो हमारे चारों तरफ एयर है, हमारे चारों तरफ गैसेस है, ये गैसेस और ये जो एयर है ये जो हमारे ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, ये एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं हमारे चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर होता है, और उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, एयर होती हैं, ये एयर और गैसेस हमारे ऊपर जो एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर, ये एल्टीट्यूड का होता है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते होंगे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई माउंटेन पे जा रहा है, ठीक, या स्पेस में जा रहा है, तो वो जो हमारी अर्थ है, अर्थ की बेस से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक, उससे जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक। और अब आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर करने के लिए एक मशीन आती है, इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज होते हैं, एक तो आपका होता है मैनोमीटर, एक होता है आपका मैनोमीटर, इसको आप प्रेशर गॉज भी बोलते हैं, और प्रेशर गॉज, प्रेशर
गॉस। दूसरा आपका होता है बैरोमीटर, दूसरा आपका होता है बैरोमीटर। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट का यूज हम करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में इन 2 इंस्ट्रूमेंट्स का यूज हम लोग करते हैं। अब हम लोगों के पास आता है कि कुछ हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या डिफरेंट टाइप के प्रेशर के। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा देखा होगा कि जो कील होती है, कील को जो दीवार में इंटर किया जाता है वो पोर्शन बहुत ही पॉइंटेड रखा जाता है, वो बिल्कुल पॉइंटेड होता है। क्यों? क्योंकि जिससे हम फोर्स लगाएं, उसके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करें तो ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया जितना कम होगा, ये एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा अप्लाई होगा। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो इसीलिए जो कील होती है वो नुकीली होती है, जिससे दीवार में आसानी से घुस जाए। ठीक। दूसरी चीज आपने देखा होगा, जब हम लोग सूज ले आते हैं तो सूज हम लोगों का भले ही ऊपर पतला हो, लेकिन जो उसका बेस का पोर्शन होता है, जिसको जो तल होता है, जो सूज का तल होता है, नीचे का पोर्शन, उसमें गोटियां लगी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजाइन्स बनी होती हैं, और उसका बेस जूते की कंपैरिजन में थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है। इससे क्या होता है कि जो अर्थ होती है, अर्थ पर एरिया बढ़ जाती है। अब अगर आप एरिया बढ़ा देंगे तो ये जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब अगर एरिया आप बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। ये जो एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, जिससे अगर हमें रेत वगैरह में चलना होता है, या मान लीजिए ऐसी मिट्टी में चलनी जहाँ पे डस्ट हो, तो सूज जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे अंदर नहीं घुसता, जिससे हमारी सूज में डस्ट नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आपका हो गया, जैसे निडिल है, हाथ में लगाने वाली, पिक करने वाली निडिल है। निडिल का देखिए पोर्शन इस तरह से निडिल होती है, आपने देखा होगा इस तरह से ऐसे कटा हुआ पोर्शन होता है, आगे बिल्कुल पॉइंटेड होता है, और इस तरह से ऐसे पोर्शन होता है, फिर ये सर्कल जैसा होकर के ऐसे जाता है। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे निडिल जो है वो इजिली इंटर हो जाए हमारी बॉडी में, और हमें पेन कम से कम हो। ठीक। आई होप स्टूडेंट्स की ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।